नमस्कार। 11 मई 2026 दोपहर 12:38 पर ग्रहों के सेनापति मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल इस दिन मीन राशि से निकलकर अपनी राशि यानी कि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 20 जून रात तक मेष राशि में ही रहेंगे। अब ये जो 41 दिन का समय है, ये कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए? क्या कुछ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है? किन बातों का आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष ख्याल रखना चाहिए और क्या उपाय आपको इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए ताकि ये गोचर काल आपको शुभ फल प्रदान करे? इस सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। ये राशि फल आप अपनी जन्म राशि या फिर अपनी लग्न राशि दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर उनकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये अष्टम भाव में गोचर आपके जीवन में बदलाव की ओर संकेत करता है। आपके जीवन में बदलाव इस गोचर काल के दौरान आ सकता है। कोई भी चेंज अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में या करियर में, प्रोफेशन में चाहते हैं तो ये गोचर काल बेहद शुभ आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आप कुछ डिफरेंट, कुछ हटकर दुनिया से करना चाहते हैं तो ये गोचर काल आपके लिए शुभ साबित होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती हैं, तो उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चेंज रहेगा आपके जीवन में इस गोचर काल के दौरान, ये चेंज पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव वे में आपको इस गोचर काल के दौरान चीज़ों को लेना चाहिए। खासकर यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर कोई कमीशन बेस्ड आपकी जॉब है, तो आपके लिए ये गोचर काल बेहद अच्छा रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपको तरक्की प्राप्त हो सकती है। कन्या राशि के जो जातक रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, रिसर्च बेस्ड जिनका कार्य है, उनके लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। गूढ़ विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, साधना, वास्तुशास्त्र आदि गूढ़ विद्याओं में, पराविद्याओं में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो इस गोचर काल के दौरान आपकी रुचि इन विषयों में और बढ़ेगी। और अगर आप इन फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, प्रोफेशन है आपका इन फील्ड से जुड़ा हुआ, तो उसमें भी आपको इस गोचर काल के दौरान लाभ प्राप्त होगा। आध्यात्मिक तौर पर आप इस गोचर काल के दौरान और उन्नति प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे, क्योंकि अष्टम के मंगल कई बार चोट चपेट का योग भी बना देते हैं। तो अगर आप वाहन आदि चलाते हैं तो वाहन आदि चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लापरवाही आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी है। कन्या राशि के जातकों के अपने ससुराल पक्ष के साथ जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में किसी न किसी प्रकार की कमी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस गोचर काल के दौरान आ सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की जो पहली दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान अकस्मात धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अचानक धन प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। कोई इच्छा आपकी ऐसी जो शायद आप भूल गए हो, आपके याद में भी ना हो, ऐसी कोई इच्छा आपकी इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकती है। तो ये जो गोचर काल है, धन लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहने वाला है। धन लाभ के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। अचानक से आपको कोई बड़ा धन लाभ इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। मंगल की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ने वाली है। धन योग के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा है। लाभ भाव पर भी मंगल की दृष्टि है और धन भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। तो धन आगमन के योग तो आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। धन को आप निवेश भी इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं, परंतु धन निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिएगा। जल्दबाजी में धन निवेश नहीं करना है। किसी की सलाह लेकर, अगर हो सके तो एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लीजिएगा
धन निवेश करने से पहले। पैतृक संपत्ति से भी आपको इस गोचर काल के दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपका कोई या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसमें किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम आपको इस गोचर काल के दौरान सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। वो विवाद शांत होता हुआ दिखाई देगा। आपके पक्ष में चीज़ें जाती हुई इस गोचर काल के दौरान आपको दिखाई दे सकती हैं। इसलिए पैतृक संपत्ति से, पैतृक प्रॉपर्टी से लाभ के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। ध्यान आपको रखना होगा इस गोचर काल के दौरान अपने खान पान पर। अधिक तीखा भोजन करने से, अधिक मसालेदार भोजन करने से आपको ज़रूर परहेज करना चाहिए। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी में कटुता आ जाए। आपको ऐसा फील ना हो, परंतु जिससे आप बात कर रहे हो उसको आपकी वाणी कटु लगे, या फिर आपकी वाणी से आपके कोई घर परिवार का व्यक्ति हर्ट हो जाए, तो ध्यान रखना अपने परिवार में भी, खास करके आपको अपने परिवार में इस बात का ख्याल रखना है कि अपनी वाणी मधुर रखनी है और वाणी में कटुता नहीं लेके आनी है, उस पर कंट्रोल रखना है। अन्यथा पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है। आप मीन नहीं कर रहे होंगे, परंतु आपकी जो वाणी है, जो आपके शब्द हैं, वो दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मीन करके ही अपनी बातें ऐसे बोले, परंतु आपके बिना चाहे हुए भी, अनइंटेंशनली भी आपकी बातें आपके परिवार के जनों को हर्ट कर सकती है इस गोचर काल के दौरान। तो इस बात का ख्याल रख लीजिएगा। बात कर लेते हैं मंगल की तीसरी दृष्टि की। मंगल की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने वाली है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस गोचर काल के दौरान खूब मेहनत करेंगे, खूब एफर्ट्स लगाएंगे, और आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट्स, आपके द्वारा की गई मेहनत को इस गोचर काल के दौरान शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये आपको साहसी बनाएगा, निडर बनाएगा, और अपनी इस निडरता से, अपने इस साहस से आप इस गोचर काल के दौरान जो भी बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, उस बदलाव को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप अपने अंदर भी बदलाव लेकर आएंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। आप अपने गुणों को और बढ़ाने की चेष्टा इस गोचर काल के दौरान करेंगे। ये तो थी मंगल की दृष्टियों की बात। प्रिय दर्शकों, यदि बात करें वैवाहिक जीवन की, तो मंगल का ये गोचर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी लेकर आ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके और आपके जीवन साथी के बीच में हो सकती हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अपने जीवन साथी की बातों को भी समझने का प्रयास कीजिएगा और अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस कीजिएगा। दर्शकों, मंगल का अष्टम भाव में गोचर स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां देता है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। आपको कमर से नीचे के अंगों में कोई ना कोई परेशानी, कोई रोग, आपको मूत्र संबंधी रोग अगर पहले से है, बीपी की समस्या है, या फिर आपको कोई भी एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल इस गोचर काल के दौरान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं करनी है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, तीखा भोजन, अधिक मसालेदार भोजन करने से भी आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। पाइल्स आदि की भी अगर आपको समस्या है, तो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही आपने नहीं करनी है। अधिक तीखा भोजन, मसालेदार भोजन करने से बचिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए। अगर कोई परेशानी आपको पहले से ही है, तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिए, लापरवाही ना कीजिए। ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। अगर आप इस गोचर काल के दौरान अपने करियर में चेंज करना चाहते हैं, कारोबार में चेंज करना चाहते हैं, जॉब में चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, या फिर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये समय बेहद अच्छा रहेगा आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, और
अगर आप कोई चेंज अपने जीवन में लेकर आते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना है ताकि आपको इस गोचर काल के अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त हो सके, वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी को तिलक करना है, उनके सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और रोज़ आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है।